नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे लालू परिवार के बारे में, क्योंकि जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसके बाद ये तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि लालू परिवार की अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। क्या क्या फैसले में आया है, इसके अलावा हम जिक्र करेंगे कन्हैया कुमार का, क्योंकि केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है और केरल की जिम्मेदारी जो है वो कन्हैया कुमार को दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल, प्रियंका आखिरकार कन्हैया कुमार पर लगातार इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, क्योंकि बिहार के 5 जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसके बाद जेडीयू कोटे से जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उपसभापति का जो पद है वो फिर से क्या हरिवंश नारायण को मिलेगा या नहीं। इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं सरोज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आज का जो मेन टॉपिक है लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को क्योंकि बड़ा झटका मिला है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया और कोर्ट के आदेश के बाद लालू परिवार की जो कानूनी मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और अदालत ने इस केस में कुल 98 आरोपी में से 52 को आरोप मुक्त कर दिया है, जबकि बचे हुए आरोपी जो हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं और ये स्पष्ट किया है कि 5 आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में अब कुल 41 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चलेगा और मामले की अगली सुनवाई जो है हमारे दर्शकों को बता दें कि 29 जनवरी को होने वाली है। तो अदालत के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या क्या और फैसला आया है? देखिए, नो डाउट कि ये एक बड़ा फैसला है और लालू परिवार के लिए तो खैर बहुत बड़ा झटका, इसको आप मान के चल सकते हैं कि नए साल में एक जोर का झटका लग गया है लालू परिवार को। देखिए, तेजस्वी यादव जिस पर पूरी आरजेडी टिकी हुई है, आरजेडी का आगे का भविष्य, एक तो चुनावी झटका लगा है, 25 विधायक रह चुके हैं। अब जो ये आज फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, तो ये समझिए कि उन विधायकों के लिए भी एक बड़ा झटका है, ना केवल तेजस्वी यादव के लिए। जो 25 विधायक हैं, मतलब 24 एक तो तेजस्वी यादव ही हैं, उनके लिए भी आप एक झटका मैत्री जी मान सकती हैं कि ये कहीं ना कहीं से उनके मनोबल को भी तोड़ता है। देखिए, एक बात कही जा रही थी कि खरमास के बाद तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं यात्रा पर, पार्टी को फिर से संगठित करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन आज के फैसले के बाद तो उनका ही मनोबल टूट गया। वो दूसरे का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, पहला सवाल। दूसरा है कि जो आपने देखा कोर्ट के अंदर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, हाय हेलो तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार के अंदर जो खटास है वो भी आज कैमरे पर दिखी। और कोर्ट के फैसले ने तो समझिए कि एक ऐसा झटका दिया है जिससे हम कह सकते हैं कि उबरना फिलहाल तो बहुत मुश्किल हमको दिख रहा है। मैत्री जी, लालू परिवार के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और आप उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, राबड़ी देवी तो है ही उसमें, राबड़ी देवी का नाम है, और तेजस्वी यादव है, लालू जी खुद हैं, उनके बहुत सारे निकट के सहयोगी भी हैं, भोला यादव पर भी उंगली उठी है। तो हम इसको दूसरे तरीके से देखिए, जो खरमास के बाद एक संभावना थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच एक बार फिर से रीयूनियन हो जाए और सरकार बने, कोई खेला बिहार में हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस कोर्ट के इस फैसले से इस संभावनाओं को भी ठेस पहुंची है कि फिलहाल तो नीतीश कुमार परहेज करेंगे आरजेडी के साथ किसी गठबंधन से, क्योंकि जो चीजें कही है आज कोर्ट में कि ये एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया गया, अपराध की श्रेणी में है, एक प्री प्लान साजिश के तहत किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हो गया, ये एक साजिशन अपराध है, कोर्ट की ये टिप्पणी है। तो इस टिप्पणी के बाद तुरंत कोई पॉलिटिकल अलायंस करना कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान पहुंचाएगा। और एक बड़ी बात मैत्री जी हम आपको बताएं कि
कि इस फैसले के बाद हो सकता है कि आरजेडी में जो टूट की जो बात कही जा रही थी, उस संभावना को भी बड़ा बल मिला है। और कहीं न कहीं विधायक अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, आगे मेरा भविष्य क्या होगा, क्या हम नीतीश कुमार के साथ बिना तेजस्वी की अनुमति के भी जा सकते हैं या कैसे जा सकते हैं, इस पर भी अब विधायकों ने सोच विचार मंथन करना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नीरज कुमार जो प्रवक्ता है वो दिसंबर के महीने में ही अगर हम देखें तो 17-18 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा था कि आरजेडी के 17-18 विधायक जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, इस बात को भी बल मिलता दिख रहा है क्या? निश्चित तौर पर जो नीरज जी ने कहा था कि दहीचूड़ा के बाद उनको भी कहीं न कहीं कोर्ट वाली गतिविधियों पर उनकी भी नजर होगी कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और लैंड फॉर जॉब एक ऐसा मामला है, हम आपको बताएं कि ये जो कानून के जानकारों से मेरी बात होती है, उनका कहना है कि ये देखिए ये बहुत क्लियर कट मामला है, इसमें सजा होने की संभावना ज्यादा है। तो पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन जो लोग अनुमान लगाते हैं, जो कानूनी दांवपेच के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये बहुत क्लियर कट मामला है और इसमें बचना बड़ा मुश्किल है। अब कोई क्या दलील देंगे नहीं देंगे, आपने कहा कि अगली सुनवाई होनी है, इसी महीने होनी है, अब उसमें क्या दलील होगी जी, मामला हाई कोर्ट में जाएगा। अभी तो लंबी कानूनी प्रक्रिया इसमें चलेगी, लेकिन तत्कालिक झटका जो खरमास के बाद जो भी बड़ा उलटफेर होना था बिहार की सियासत में, उस पर कहीं ना कहीं से एक विराम लगा है। और आरजेडी जो ये सोच रही थी कि इतना इधर से ना सही तो उधर से हम एक बार फिर से गवर्नमेंट के पार्ट हो जाएंगे, उस संभावना को भी झटका लगाया। कहिए कि वो संभावना तो करीब करीब खत्म हो गई। अगर विधायक को जाना होगा तो वो अपनी एक अलग हैसियत, एक अपनी अलग पहचान के साथ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, ना कि आरजेडी के झंडे के साथ। जी, अगला टॉपिक है हमारा सर कन्हैया कुमार, क्योंकि केरल सहित 5 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू करती है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अपने पर्यवेक्षकों को कांग्रेस जो है वो नियुक्त की है। ऐसे में केरल के लिए बिहार के कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार को चुना गया है और इसके अलावा बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है शकील अहमद खान, उनको पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। जब भी कन्हैया कुमार का नाम आता है राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं होती है, तो क्या ये समीकरण क्या है, क्यों बार बार राहुल और प्रियंका कन्हैया कुमार पर बार बार भरोसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर एक बात समझिए कि जो बिहार की पिच है, राजनीतिक पिच, उसमें कन्हैया कुमार फिलहाल कहीं फिट नहीं बैठ रहे। जब तक आरजेडी के साथ अलायंस है कांग्रेस का, तब तक कन्हैया कुमार के लिए बिहार में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, जिस दिन ये होगा कि भाई गठबंधन ये टूट गया, तब आप कन्हैया कुमार के रोल को बिहार में बहुत प्रमुखता से आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक ये गठबंधन है, कन्हैया कुमार बिहार के पिच पर नहीं खेल सकते। और इसीलिए जो केरल की जिम्मेदारी उनको दी गई है, देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को लगता है कि उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी जीत के आई हैं प्रियंका गांधी, आप देख ही रही हैं, जीती है, इतने भारी बहुमत से जीत के आ गई हैं। तो केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक गुंजाइश देखती है। और कन्हैया कुमार चूंकि एक ट्रस्टेड नेता है प्रियंका गांधी के भी नजर में और राहुल गांधी के भी नजर में, अच्छा बोलते हैं, युवा हैं, संगठन की क्षमता है उनके पास, तो उनको लगता है कि कन्हैया कुमार एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे केरल में। और जो चीजों को समझते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी कन्हैया कुमार, उसका भी फायदा कांग्रेस को वहां मिलेगा। इसीलिए कन्हैया कुमार को एक बिहार से दूर करना है और केरल में अपने खास लोगों को वहां पे जुटाना है, उसको जोड़ना है। तो हमको लगता है कन्हैया कुमार की नियुक्ति केरल में इसी संदर्भ में हुई होगी। क्योंकि बिहार में तो अगर हम देखें तो वैसा कमाल तो नहीं उन्होंने वो कर पाए। कहा जा रहा था भले ही कि लालू यादव बचा के रख रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, कन्हैया कुमार को उतने प्रोमिनेंटली नहीं, चेहरा उनका आगे नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव की का फैक्टर देख रहे थे उस वक्त चुनाव के दौरान। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के नाम का जिक्र कई बार हो रहा था कि तेजस्वी के आड़े नहीं आए
इस बात का खासा नहीं, नहीं, ख्याल रखा गया? नहीं, हमने आपको मैत्री जी कहा ना कि जो बिहार की राजनीतिक पिच है ना, उस पर कन्हैया कुमार रन नहीं बना सकते हैं जब तक कि आरजेडी के साथ अलायंस है। जिस दिन आरजेडी का अलायंस टूट जाएगा, उस दिन आप देखिएगा, हम आपको बताएं कि कन्हैया कुमार का रोल बिहार के सियासत में कांग्रेस के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे लीडर की तलाश कांग्रेस को बिहार में है, और जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं कांग्रेस के लिए, और संगठन की क्षमता है, युवा है, और जिस इलाके से आते हैं, बेगूसराय के इलाके से, उस इलाके में कांग्रेस पहले मजबूत थी, अब कमजोर हो गई, उधर कम मजबूत करना है। तो हर लिहाज से कन्हैया कुमार फिट है कांग्रेस के लिए, लेकिन एक ही शर्त है कि आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म हो। आरजेडी के रहते कन्हैया कुमार का स्कोप नहीं है। इसको राहुल गांधी भी समझ रहे हैं और प्रियंका गांधी भी अब समझने लगी है। इसीलिए अभी फॉर द टाइम बिंग उनको केरल भेजा गया है। बिहार में अगर कोई परिस्थिति बनेगी तो आप देखिएगा कन्हैया कुमार पहले आदमी होंगे जो बिहार के लिए प्रभारी के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो बिहार लौट आएंगे। सर, राज्यसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि 9 अप्रैल को आरजेडी कोटे से 2 सीट प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह की सीट जो है वो खाली हो रही है। जेडीयू के हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है, और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से इस बार आरजेडी के लिए लैंड फॉर जॉब मामला एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और लोग गठबंधन से बचेंगे, तो ऐसे में आंकड़ों पे नजर डालें तो महागठबंधन के पास बस 35 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए सदस्य के चयन के लिए कम से कम 41 विधानसभा सीट चाहिए। तो ऐसे में 4 सीट तो ठीक है, चलिए एनडीए के खाते में होगी, 202 सीटें हैं क्योंकि उनके पास, तो 4 राज्यसभा की सीट तो एनडीए के खाते में हो जाएगी। महागठबंधन के खाते में बस 35 सीटें हैं। तो कहा जा रहा था कि ओवैसी, बीएसपी और आईपी गुप्ता के साथ गठबंधन कर सकते हैं तेजस्वी यादव, या महागठबंधन के साथ ये तीनों लोग आ सकते हैं। क्या मुश्किलें क्या आएंगी, पहले आप ये बताइए, उसके बाद हम आगे हरिवंश नारायण की भी भूमिका पर आगे बात करेंगे। देखिए, आपने ठीक कहा मैत्री जी की जो राज्यसभा का जो चुनाव है 4 सीटों पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीट है 5वीं। अब देखिए 41 सीटों पर एक राज्यसभा का चुनाव होना है। अगर आप संख्या की बात करिए तो अगर एनडीए अगर चाहे तो 5वीं सीट पर भी कब्जा कर सकता है, बस 3 सीटें कम हो रही है। हाँ। 202 का बहुमत है उनके पास, 205 चाहिए और 205 चाहिए, तो बस केवल 3 सीटों का ही शॉर्टेज डिफरेंस है। हाँ। आपने जिक्र भी कर दिया बातचीत में आईपी गुप्ता का, अकेले विधायक है अपनी पार्टी के, बसपा के एक ही विधायक जीते हैं, एक काक का जुगाड़ तो हो ही जाता है। तो अगर 5वीं सीट के लिए कोई एक अल्पसंख्यक कैंडिडेट एनडीए जुगाड़ कर लेता है, या फिर एक ऐसा धन पशु धन कुबेर जुगाड़ कर लेता है जो सब तरह से सक्षम हो, तो उस 5वीं सीट पर भी एनडीए, और हमारी जो खबर है कि जेडीयू लगी हुई है कि जो तीसरी सीट है इस पर जो है जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट जाए, इसके लिए तैयारी है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नाम पर देखिए एआईएएम वगैरह समर्थन कर देंगे, गुप्ता जी समर्थन कर देंगे, बसपा समर्थन कर देगी। क्योंकि जो आज फैसला आया है लैंड फॉर जॉब, आपने समस्याओं की बात भी की थी, तो हम बताएं कि जो आज फैसला आ गया लैंड फॉर जॉब का, तो हमको नहीं लग रहा है कि उस 5वीं सीट के लिए अब तेजस्वी यादव बहुत बढ़ चढ़कर दिमाग लगाएंगे या कोशिश करेंगे कि महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीत के चला जाए। इसीलिए अब जो गेंद है एनडीए के पाले में है, और जनता दल के तरफ पड़ला झुका हुआ है यूनाइटेड के तरफ। जनता दल यूनाइटेड अगर ढंग से अपनी गोटियां बिछाए और एक अच्छा कैंडिडेट, 2 ही क्राइटेरिया है, या तो वो धन पशु हो या फिर अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक के नाम पर एआईएमएम मना नहीं कर पाएगी अगर कोई अल्पसंख्यक कैंडिडेट आता है, और नहीं तो फिर जो खेल होता है राज्यसभा का, आप जानते हैं चूंकि इसमें तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसमें तो कोई बाध्यता है नहीं, किसी की मान्यता नहीं जाती है, सदस्यता नहीं जाती है, तो वो खेल भी खुला हुआ रहेगा। इसीलिए हम 2 शर्तें कर रहे हैं। अगर इस 2 शर्तों में कोई कैंडिडेट होगा
तो 5वीं सीट पर जनता दल यूनाइटेड के आज के कोर्ट के फैसले के बाद उसके उम्मीदवार के जीतने की संभावना हमको अब ज्यादा लगती है। आपने कहा कि 3 पर जेडीयू अब दावा कर रही है और जिस तरह से कह रही है कि लगी हुई है, इस फिराक में तो जरूर है कि 3 सीटें हो जाए। हाँ, तो तीसरी सीट हो जाए, किसका दो नाम? दो में तो है ही, दो दो तो क्लियर ही है। हाँ, तीसरी सीट के लिए जो अभी था कि महागठबंधन भी अपना कैंडिडेट दे देगा और लड़ाई हो जाएगी, तो महागठबंधन तो अब आज के फैसले के बाद चित हो गया, वो तो अब रेडार से बाहर चले गया। अब है कि जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी। तो हमको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के फेवर में ज्यादा चीजें हैं, राजनीतिक चीजें उनके पक्ष में ज्यादा है इस समय। तो जनता दल यूनाइटेड ही कोशिश करेगा कि वो तीसरी सीट उसके पास आ जाए। तो हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर की सीट जो है वो कंफर्म है, वो रिपीट कर रहे हैं इस बार? हमको लगता है कि ये दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड दोबारा रिटर्न करेगी। लेकिन एक चीज है, एक चीज अगर आप आंकड़ों पर जाइएगा मैत्री जी, तो जनता दल यूनाइटेड ने 2 बार के बाद जो है किसी तीसरी बार किसी को राज्यसभा नहीं बनाया है। तो यही एक पेच है। लेकिन चूंकि रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और ईबीसी से आते हैं, ईबीसी से, तो हमको नहीं लगता है कि उनके नाम पर कोई फेरबदल नीतीश कुमार करेंगे। हरिवंश जी चूंकि भाजपा में भी लोकप्रिय हैं और जनता दल यूनाइटेड में भी है, तो भाजपा की भी पैरवी होगी कि इनको कंटिन्यू किया जाए। तो ये 2 टर्म वाला लगता है नियम थोड़ा शिथिल किया करेगा इस बार जनता दल यूनाइटेड, और अपना हाँ, सारा दिमाग जो है वो तीसरी सीट के लिए लगाएगा कि वो तीसरी सीट पर वो किसको भेज सकता है। क्योंकि जेडीयू के कई नेता का ये मानना है, जो आपने कहा कि 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल अपवाद के रूप में ही पार्टी में देखा जाता है। तो ऐसे में हरिवंश नारायण की बात अगर हम करें तो उपसभापति के रूप में है अभी वो, तो वापसी जो उनकी है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। और राज्यसभा का गणित जो है वो पूरी तरह से, जिस तरह से एनडीए के पक्ष में है, लेकिन हरिवंश नारायण के लिए वो पक्ष में नहीं है, जिस तरह से पार्टी के नेताओं का कहना है। देखिए, एक चीज देखिए मानिए मैत्री जी कि हरिवंश जी, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद करते हैं। जिस तरह से वो सभापति के तौर पर उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है, भाजपा को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना भाजपा ने कभी आपत्ति जताई है। तो हमको लग रहा है कि भाजपा भी इस पक्ष में होगी और नीतीश कुमार को जरूर ये कहेगी कि हरिवंश जी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अभी तो लंबा चलना है सदन, और इस बार बड़ा गहमा-गहमी भी रहता है राज्यसभा में, तो वो चाहेंगे कि एक मंझा हुआ आदमी ही उसको कंटिन्यू करे। तो भाजपा भी जरूर पैरवी करेगी हरिवंश जी के नाम का। तो हमको लगता है कि वो 2 कार्यकाल वाला नियम इस बार शिथिल होगा और ये दोनों लोग दोबारा जाएंगे, और एक तीसरा खिलाड़ी जिसको आना है दही चूड़ा के बाद, उस चेहरा भी आपको हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाएगा मैत्री जी। अभी कोई चेहरा सामने नहीं है? देखिए, अभी कुछ नामों की चर्चा है, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नामों की चर्चा नहीं है। देखिए, 2 नाम जो अभी चर्चा में है वो हम आपको बताएं। ये किंग महेंद्र, जिनके भाई भोला शर्मा हैं, जो किंग महेंद्र तो लगातार राज्यसभा में थे, तो उनके जो भाई भोला शर्मा हैं वो दौड़ में है। एक अशफाक करीम है, आपको जानना होगा, मेडिकल कॉलेज वाले, जो अभी महुआ से जिनको टिकट मिलना था नहीं मिल पाया, और नीतीश जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। एक बार तो फोटो भी वायरल हो गई थी, नीतीश जी उनका पैर छू रहे थे, वो फोटो वायरल आपको याद होगा मंत्री जी। तो अशफाक करीम चूंकि अल्पसंख्यक कोटे से भी हैं और पैसे से भी संसाधन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम चेहरा है, पाक साफ चेहरा है, जनता दल यूनाइटेड में आ भी चुके हैं। तो अशफाक करीम के नाम पर जो भी विचार अभी चल रहा है, लेकिन दही चूड़ा के बाद इसमें कुछ नाम और जुड़ेंगे। अभी 2 नामों की मैंने चर्चा की आपसे, भोला शर्मा और अशफाक करीम का, लेकिन कुछ और नाम जो है वो दही चूड़ा के बाद आपको सुनने को मिलेगा। फैसला जनता दल यूनाइटेड को करना है कि वो किसको भेजेगी, लेकिन इतना तय है, ये हम बता सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ही अब तीसरी सीट के लिए अपना प्रयास शुरू कर चुकी है, और दही चूड़ा के बाद इसमें तेजी आएगी। और आरजेडी कोटे के जो 2 राज्यसभा के मेंबर हैं वो हट जाएंगे, आपका उनको ये तो कहना हटना है? है, क्योंकि हाँ, संख्या बल ही नहीं है, तो एडी सिंह और उनका जाना तो अब प्रेम गुप्ता जो का एकदम गठबंधन की नामुमकिन। बात सामने आ रही थी वो अब शायद ना रहे। वो हमको लगता है आज के फैसले के बाद उसकी संभावना एकदम खत्म हो गई है, उसमें कहीं नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है? लैंड फॉर जॉब मामला हो, कन्हैया कुमार का केरल में पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस जिस तरह से आगे लाई है कन्हैया कुमार को,
उसके अलावा राज्यसभा में 5 सदस्यों की जो 5 सीटें खाली हो रही है, उन सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।